माता की सेवा करना हर एक सनातनी का, हिंदुस्तान क्या देश विदेश में रहने वाले सभी लोगों का धार्मिक कर्तव्य है और मानवता के साथ में जुड़ा हुआ। हमारी मानवता का इतिहास गायों पर आधारित है, हमारा धर्म गायों पर आधारित है और ये धरती गायों पे आधारित है। जब हम गायों के परिप्रेक्ष्य में अंत में जाएंगे, बिल्कुल धरातल पर पहुंचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि गाय क्या है, गौ माता किसे बोलते हैं। मैं वो विचारधारा जो विलुप्त हो सकी है, जो सिर्फ गौ माता की जय तक सीमित है, उसको गौ माता की जय क्यों, गाय हमारी माता क्यों, इतना पवित्र पशु होने के बाद धर्म में सारे सभी देवताओं को अपने बीच में समाहित करने के बाद में उसकी इतनी दुर्गति क्यों। इस क्यों का जवाब मैं समाज से मांगने नहीं दे पाते, तो उनको देने के लिए उनके बीच में आए। नरेश जी, पुंडरी में जो पूर्व विधायक जैसे गौओं की सेवा कर रहे हैं, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनकी भी सेवा करने की। सर, जैसे आपने कहा, कोई भी विधायक कभी कहीं जाता था कहीं जाता था, सिर्फ ये पहला ऐसा आदमी है जो आया है, जो जाएगा नहीं, सिर्फ आया है, जाके आ चुका है और आया किसी में राजनीति में आया। किसके लिए आया है? आने वाले भविष्य में, जनरेशन में, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन। जिस खतरे की बात मैं कर रहा हूँ वो ये जातिगत जो गणना आज चल रही है, जातिगत जो राजनीति चल रही है, जो पारस्परिक द्वेष की भावना चल रही है, समाज के अंदर फैली हुई कृतियाँ, उनको, उनके प्रति लोगों को एक ऐसा आईना दिखाने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और उसके माध्यम से जब समाज उसको देखे, उसकी क्या क्या समाधान हो सकते हैं, वो समाधान लेके समाज के बीच में आए। मुझे राजनीति में जनमत चाहिए, बहुमत तो परमात्मा के हाथ में है। मैं चाहता हूं कि लोग एक विचारधारा के साथ में जुड़े, मेरी बात सुने, मेरे विचार सुने, उसके बाद में निर्णय करें कि मैं कहाँ किस परिप्रेक्ष्य में गलत हूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, वो बात समझ में आएगी तो लोग अपने आप पहचाने। हम दिन प्रतिदिन गुलाम पैदा करते जा रहे हैं, नौकरियों के माध्यम से बेरोजगारी पैदा करना शुरू कर दिया हमें। अगर देश की बेरोजगारी खत्म करनी है तो हमें शिक्षा नीति में रोजगार देने वाले पैदा करने पड़ेंगे, ना कि रोजगार लेने वाले। आज रोजगार लेने वालों की हमने पूरी फौज खड़ी कर दी है, रोजगार देने वाले कितने बच्चे पैदा किए, कितने बच्चे तैयार किए। तो राजनीति, ये जो देश विदेशों में यात्रा करके आया हूँ, मैंने पूरी दुनिया का परिप्रेक्ष्य देखा है। जिस खतरे की बात मैं पहली लाइन में कर रहा था, जिस मानसिक गुलामी की बात मैं अब आपके सामने कर रहा हूँ, उस गुलामी का परिणाम है कि ये हादसे हो रहे हैं और बढ़ते भी जाएंगे। आज आप ये लिख लेना, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा किसी परिवार के साथ ना हो जो इन परिवारों के साथ में हुआ, लेकिन वास्तविकता छुपी नहीं रह सकती, ये बढ़ेंगे क्योंकि हमारे बच्चे मैनिपुलेटेड हैं। शिक्षा नीति, भ्रष्ट राजनीति, आज के लोग जो आगे आ रहे हैं, जिनको एक वक्तव्य तक पढ़ना नहीं आता, जिनको अपनी बात सिर्फ एक पार्टी की कटाक्ष, दूसरी पार्टी की कटाक्ष, इसके अलावा उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। जातिवाद से अलग कोई भी एक शब्द अगर आपके सामने रखे तो मैं आपका चोर। तो ऐसे लोग अगर समाज में राज करेंगे तो समाज किस दिशा में जाएगा, ये आप निर्णय कीजिए।